अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर है। तो मैं आज के लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मैट्रिसेस क्या होती हैं, जो मैट्रिक्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो 9th क्लास के मैथ के ओवरऑल लेक्चर्स होंगे इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर करूँगा। साथ ही साथ अगर किसी कोई मसला मसाइल होगा आप कमेंट्स में या फिर ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें से हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम का वेस्ट किए। सबसे पहला बेटे हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स क्या होती है सबसे पहले तो आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आपका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स बेसिकली जो मैट्रिक्स होती है वो होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, इसमें इमेजिनरी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी इसमें नहीं है कि हमारे होल नंबर ही होंगे या फिर हमारे रियल नंबर ही होंगे, इसमें इमेजिनरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें। तो इसमें किसी भी किस्म के नंबर आ सकते हैं और वो होंगे रेक्टेंगुलरली अरेंज होंगे और साथ ही साथ वो इनक्लोज होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास होती हैं दिस वन, इसको हम कहते होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर इनक्लोज होंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1, 2, 5 एंड 0, कोई भी नंबर लिख सकते हैं इसमें, वही बात। तो 1, 2, 5 एंड 0, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलरली हमने उसको अरेंज करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर दिया है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके कुछ नाम भी होते हैं, इसको हम नाम दे लेते हैं। एक आप जरूरी कि आपने ए का नाम ही देना है, बी भी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, एटसेट्रा कुछ भी दे सकते हैं इसके नाम आप। तो ये नाम सिर्फ उसको इंडिकेट करता है कि भी ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, पता लगाने के लिए, ताकि हमें याद रहे कि मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी, हम उसको ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी करते हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं इस पे। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। मैट्रिक्स में बेसिकली दो चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 इज दैट रो, जिसको उर्दू में हम कहते होते हैं कितार, एंड नंबर 2 इज दैट कॉलम, जिसको हम कहते होते हैं कॉलम। अब कितार क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं? जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते होते हैं? कितार या फिर रो। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें जो ये हॉरिजॉन्टली लाइंस हैं, दिस वन, दीज आर कॉल्ड रो, दीज आर कॉल्ड रो। तो हमने बड़ी ये चीज सीखी, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली वैल्यूज लिखी होंगी उसको हम कहेंगे रो। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1, 2, 0, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, एक ही कितार है इसमें। और अगर इसी तरह हम कॉलम की बात कर लें, एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है 1, 0, 5, इसमें ये हमारे पास कॉलम है। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.1 में, वो क्वेश्चन करने से पहले इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, कितार क्या होती है और कॉलम क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से फैमिलियर होना चाहिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है रो और एक आती है कॉलम। सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, छोटा सा फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है R/C। R क्रॉस C भी पढ़ सकते हैं इसको, या आप इसको R/C भी पढ़ सकते हैं। R स्टैंड फॉर रोज एंड सिमिलरली C स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से ऑब्टेन हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए मैट्रिक्स -1, 2, 6 एंड 0, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें। तो इसका ऑर्डर मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप इसमें चेक कीजिए कि इसमें रोज कितनी है, रोज की तादाद कितनी है। उर्दू में हम कहते होते हैं कालिब का मर्तबा, कालिब का मर्तबा। तो इसी तरह अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका ऑर्डर मालूम करें, तो सबसे पहले आपने चीज देखनी है कि इसमें रोज कितनी है। रोज की तादाद देखें जी, इसमें एक रो और 2 रो, 2 रोज है इसमें, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स हम चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है? 2 है, कॉलम्स इज इक्वल्स टू 2। तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए आप लिखिए ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज 2/2। अक्सर बच्चे के लिए 2 × 2
2 मल्टीप्लाई 2 ना पढ़ें तो बेहतर होगा, आप 2 बाई 2 पढ़ लें, 2 क्रॉस 2 पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएंगे इसमें रोज और सेकेंडली हमारे पास इसमें आएंगे कॉलम्स। तो 2 बाई 2 इज द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी बी 1 0 5 और आपको इसमें कहा जा रहा है कि आपने इसका ऑर्डर मालूम करना है। तो किस तरीके से ऑर्डर मालूम करेंगे, वही चीज हम पहले इसमें देखते हैं कि इसमें रोज कितनी है जी। तो देखिए जी एक रो है, दिस वन इज रो हमारे पास एक है। तो कॉलम्स देख लेते हैं, इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने हैं जी, 1 2 और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं और एक रो है। तो अब आपने लिखना है जी इसका ऑर्डर। तो हम लिखें जी ऑर्डर ऑफ बी। तो फॉर्मूले के मुताबिक R बाय C, रो पहले कॉलम बाद में। तो रो पहले लिखेंगे कॉलम बाद में। अगर तो आपने कॉलम पहले लिख दिया, नंबर ऑफ कॉलम पहले लिख दिया और रो को बाद में लिख दिया तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा, गलत कंसीडर हो। अक्सर औकात ये चीज़ आपसे MCQ में पूछ ली जाती होती है। तो पहली चीज़, पहले आप लिखेंगे रो और सेकेंडली आप इसमें ऐड करेंगे कॉलम। तो क्या करेंगे 1 बाय 3 इज द ऑर्डर ऑफ बी। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये सिंपल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस के बारे में। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दी जाएगी। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू आपको होगा या आप कमेंट्स में या फिर हमारा मेल ID हमें करके हमसे पूछ सकते हैं, ईमेल करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।